कैसे देख रहे हैं ये जो इजाफी बिजली को क्रिप्टो माइनिंग के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, ये होता हुआ आपको दिखाई दे रहा है? इसमें चैलेंजेस, रुकावटें क्या होंगी? साथ ही साथ ये कि इससे जो बिजली की कीमतें आम सार्फिन के लिए किस हद तक कम हो सकती हैं? देखिए, क्रिप्टो करेंसी को रेगुलेट करना और इसको फॉर्मलाइज करना, इस पे तो यही कहा जा सकता है देर आए दुरुस्त आए। माजी में हमने देखा कि चूंकि पाकिस्तान में इसकी कोई बाज़ाब्ता रेगुलेशन नहीं थी, तो बहुत से अफराद जो थे वो अपने कीमती असासों से महरूम भी हुए, क्योंकि जब आपके पास कोई रूल्स एंड रेगुलेशन ना हो तो वहाँ पे धोखाधड़ी और फ्रॉड का ख़तरा भी रहता था। ये जो पाकिस्तान क्रिप्टो कौंसिल बनाना और ये नए इनिशिएटिव, ये इत्तफाक से जो प्रेसिडेंट ट्रंप का डिसीजन है, जिसमें कि उन्होंने क्रिप्टो रिजर्व कौंसिल बना दी है और वो अमेरिका को इस वक्त क्रिप्टो करेंसी का आलमी हब बनाना चाह रहे हैं। एक उन्होंने 5 क्रिप्टो करेंसी बास्केट जो हैं उसका जो है वो भी क़याम यूएस में अमल में लाया गया है। तो ये वक्त की बड़ी अहम ज़रूरत थी कि पाकिस्तान जो है वो इन बदलती हुई तब्दीलियों को के साथ अपने आप को वॉल्व करता, हम आहंग होता, ताकि हम ये एक इम्पॉर्टेंट अपॉर्चुनिटी जो है वो मिस ना करते। उसके बाद जो सेकंड क्रिप्टो माइनिंग पे जो अभी बातचीत हो रही है, आई थिंक थोड़ा सा ये इन्फेंसी स्टेज पे है। हमें देखना होगा कि पाकिस्तान में ये ब्लॉकचेन हब्स जो हैं वो कितने आते हैं, हमारे पास कितने ऐसे जो हैं इंडिजिनस जो हैं वो रिसोर्सेज मौजूद हैं और इंडिजिनस कैपेसिटीज़ मौजूद हैं कि पाकिस्तान में क्रिप्टो माइनिंग की जा सके। लेकिन यकीनी तौर पे जिस तेज़ी के साथ दुनिया जो है वो अडॉप्ट कर रही है क्रिप्टो करेंसी को, और स्पेशली अमेरिका में इसकी मकबूलियत के बाद ये एक बड़ा अहम कदम होगा। और इस पे लेकिन आबिद साहब, हमारे पास हम ये बात तो करते रहे हैं कि डिमांड कम है लेकिन बिजली ज़्यादा है। अभी भी अगर हम बात करें, लेकिन इसके जो खर्च आता है सबसे बड़ा बिटकॉइन की माइनिंग पे, वो बिजली का आता है। 60 से 70% ये समझा जाता है। और अगर हम इसकी सालाना माइनिंग की बात करें, तकरीबन 130 टेरावाट आवर बिजली इस्तेमाल होती है। इतना पाकिस्तान कर पाएगा? इतनी बिजली आप समझते हैं कि उसकी कंजम्पशन वहाँ पर जाए? देखिए, ये ग्रेजुअल प्रोसेस होगा। मेरा नहीं ख्याल कि यहाँ पे एकदम से इतनी ज़्यादा माइनिंग शुरू हो जाएगी कि पाकिस्तान की सारी इजाफी बिजली जो है वो उधर खपत उसकी हो सके। जैसा कि मैंने कहा कि हमें पहले तो ये भी देखना है कि हमारे पास बिजली के अलावा जो टेक्निकल कैपेसिटीज़ हैं, जो हमारे पास क्रिप्टो माइनिंग स्पेशलिस्ट हैं, वो कितनी तादाद में मौजूद होंगे जो कि इस रेगुलेशन के तहत वाकई तौर पे इसको माइनिंग में आ सकें। अगर जब तक आपके पूरे वो रूल्स और रेगुलेशन जो हैं और एसओपीज़ जो हैं वो फाइनल नहीं होते हैं, ये कहना थोड़ा सा कबल वक्त होगा कि इससे कितने जो हैं इंटरेस्टेड पार्टीज़ इस पे आएंगी, इसकी बिजली की खपत कितनी होगी। लेकिन यकीनी तौर पे जबकि हम उस तरह के फैसले कर रहे हैं जिसमें कि सोलर को एनर्जी को इंसेंटिवाइज किया जा रहा है कि हमें कैपेसिटी पेमेंट चार्जेस पूरे करने हैं, वहाँ पे अगर क्रिप्टो माइनिंग के लिए इजाफी बिजली जो है वो इस्तेमाल होना शुरू हो जाए तो यकीनी तौर पे पाकिस्तान के जो कैपेसिटी पेमेंट चार्जेस का इशू है वो काफ़ी हद तक रिजॉल्व हो जाएगा। लेकिन मैं इसको फौरी तौर पे होता हुआ नहीं देख रहा। मेरा ख्याल है कि इसमें भी वक्त लगेगा। बिल्कुल ठीक है। और आप समझते हैं वक्त दरकार है, लेकिन ये किस हद तक पाकिस्तान इससे इस्तेफादा हासिल कर सकता है? जैसे आप बात भी कर रहे थे कि दुनिया इस जानिब तेज़ी से बढ़ रही है, लेकिन इसमें हमें इंतहाई मोहतात भी रहना होगा, क्योंकि दहशतगर्दी में भी ये कहा जा रहा है क्रिप्टो करेंसी का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो ये पाकिस्तान के लिए ये भी इटसेल्फ एक चैलेंज होगा। देखिए, जब आपके पास पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल बन गई, उसके मेंबर्स आ गए, उसके लिए रूल्स और रेगुलेशन बन रहे हैं, तो ये तो फिर उसी तरीके से जैसे ये भी कहा जा सकता है कि जो हार्ड करेंसी है वो भी दहशतगर्दी में इस्तेमाल होती है या हो सकती है, तो उसके लिए स्टेट बैंक के अपने रूल्स हैं। उसके लिए आपके पास एंटी मनी लॉन्ड्रिंग और जो करेंसी स्मगलिंग है उसको रोकने के तरीके मौजूद हैं। तो इसी तरीके से क्रिप्टो के रेगुलेशन आ जाने से मेरा ख्याल है कि इसका जो गलत इस्तेमाल है उसको ज़्यादा मौसर तरीके से रोका जा सकता है, बनिस्बत इसके कि इसको बिल्कुल आज़ाद छोड़ दिया जाए और उस पर कोई रेगुलेशन ही ना हो, तो फिर तो उसके गलत इस्तेमाल के जो चांसेस है वो और ज़्यादा बढ़ जाएंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।